जब हजरत तमीम दारी इस्लाम कबूल कर चुके थे तो उन्होंने नबी करीम के सामने एक ऐसा वाकया बयान किया जो गैर मामूली भी था और अबरत अंगेज भी। उन्होंने बताया कि वो लखम और जुजाम कबीले के चंद अरब साथियों के साथ समंदर के सफर पर रवाना हुए। अचानक समंदर में ऐसा शदीद तूफान आया कि कश्ती का अख्तियार हाथ से निकल गया। मौजें कश्ती को कभी एक तरफ ले जाते और कभी दूसरी तरफ। यह हालत एक दिन या 2 दिन नहीं बल्कि पूरा एक महीना रही। आखिरकार अल्लाह के हुक्म से कश्ती एक ऐसे जजीरे के किनारे जा लगी जिसे वो पहले कभी नहीं जानते थे। जब वो जजीरे में दाखिल हुए तो उन्हें एक अजीब मखलूक नजर आई जिसके जिस्म पर इस कदर बाल थे कि उसका चेहरा और पछला हिस्सा पहचाना नहीं जा रहा था। खौफ के आलम में उन्होंने उससे पूछा कि तो कौन है। इसने जवाब दिया, मैं अलजस्सासा हूँ। फिर उसने कहा कि तुम इस शख्स के पास जाओ जो तुम्हारा इंतजार कर रहा है। इस बात में एक अजीब संजीदगी और खौफ था। चनांचा वो सब एक वीरान इमारत की तरफ बढ़े। जब वो इमारत के अंदर दाखिल हुए तो वहां उन्होंने एक इंतहाई बड़े कदो कामत के इंसान को देखा जिसके हाथ उसकी गर्दन से बंधे हुए थे और पांव जंजीरों में जकड़े हुए थे। वो शख्स नहायत गहरी आवाज में बोला और इनसे सवालात शुरू किए। ये सवालात आम नहीं थे बल्कि दुनिया के अहम तरीन निशानात से मुताल्लिक थे। सबसे पहला सवाल उसने ये किया कि मुझे बताओ, बैसान फिलिस्तीन का इलाका के खजूर के दरख्तों का क्या हाल है? क्या वो अभी भी फल देते हैं? हजरत तमीम दारी और उनके साथियों ने जवाब दिया, हाँ वो अब भी फल देते हैं। इस पर इस शख्स ने कहा, करीब है कि वो फल देना बंद कर देंगे। फिर उसने दूसरा सवाल किया, मुझे बताओ तबरिया की झील में पानी बाकी है या खशक हो रही है? उन्होंने जवाब दिया, उसमें अभी बहुत पानी है। उसने कहा, करीब है कि वो भी खशक हो जाएगी। फिर उसने तीसरा सवाल किया जो सबसे ज्यादा अहम था, मुझे उस नबी के बारे में बताओ जो उम्मी है जिन्होंने मक्का में ज़ुहूर फरमाया। क्या लोग उनकी इताअत करते हैं या उनकी नाफरमानी करते हैं? हजरत तमीम दारी ने जवाब दिया, लोग उनकी इताअत करते हैं और उनका दीन फैल रहा है। ये सुनकर उस कैद शख्स ने कहा, यही बेहतर है कि लोग उस नबी की इताअत करें। उसके बाद उसने अपना तारुफ कराया और कहा, जान लो मैं मसीह दज्जाल हूँ। मुझे जल्द जमीन पर निकलने की इजाजत दी जाएगी। मैं मशरिक से मगरिब तक पूरी जमीन में घूमूंगा मगर मक्का और मदीना में दाखिल नहीं हो सकूंगा क्योंकि वहां फरिश्ते पहरा दे रहे होंगे। हजरत तमीम दारी बयान करते हैं कि जब हम वापस आए और ये पूरा वाकया नबी करीम को सुनाया तो आपने सहाबा को मस्जिद में जमा किया, मंबर पर तशरीफ ले गए और फरमाया कि तमीम दारी ने जो वाकया बयान किया है वो बिल्कुल वैसा ही है जैसा मैं तुम्हें पहले दज्जाल के बारे में बताता रहा हूँ। आपने उस वाकये की तस्दीक फरमाई और यूं ये वाकया इम्त के लिए एक वाज़ेह दलील बन गया। ये हदीस सही मुस्लिम में महफूज है और अहले इल्म के नजदीक मुकम्मल तौर पर सही है। इस वाकये का मकसद खौफ फैलाना नहीं बल्कि ईमान को मजबूत करना, फितनों से खबरदार करना और ये बताना है कि क़यामत से पहले इंसान को कुन अजीम आजमाइशों का सामना हो सकता है। नबी करीम ने उसी लिए बार बार दज्जाल के फितने से पुनः मांगने की तलकीन फरमाई।